कैसे हो मेरे प्रिय। आज की यह वीडियो अगर तुम्हारे सामने आई है, मतलब हनुमान जी महाराज तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें जिंदगी की सही राह दिखाना चाहते हैं। नीम करोली बाबा का आदेश आ चुका है। यूनिवर्स अब आपकी किस्मत बदलना चाहता है। आने वाले कल में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। लेकिन आज की इस वीडियो को तुम्हें 10 मिनट देने होंगे। मन में चल रहे कई प्रश्नों का समाधान तुम्हें जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम बहुत परेशान हो। तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो, कड़ी मेहनत भी करते हो, हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन सफलता मात्र 2 कदम दूर रह जाती है। मन में बड़ी झिझक होती है, मन में बड़ी ग्लानि होती है। काश मैं ये कर देता। पुरानी पास्ट की बातें मन को बहुत परेशान करती है, जिस वजह से अंदर ही अंदर तुम परेशान और खोखले होते जा रहे हो। लेकिन हनुमान जी महाराज का आदेश है कि यह संदेश तुम तक पहुंचा दिया जाए। अगर आज इस वीडियो को अपने जिंदगी के 10 मिनट देकर अंत तक सुन लोगे, तो आपको नीम करोली बाबा के आदेश से जिंदगी में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हर संभव मदद मिलेगी और आगे जीवन में जीने का नया मार्ग प्राप्त होगा। आपकी जिंदगी में ख्वाब हकीकत में क्यों नहीं बदल रहे? आखिर आप सपनों की दुनिया में क्यों जी रहे हैं? प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका आत्मविश्वास कमजोर है? क्या आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही है? आज की इस वीडियो में तुम्हें हर चीज का समाधान मिलने वाला है। यूनिवर्स फैसला कर चुका है और अब आपकी जिंदगी में ऊर्जा और सकारात्मकता भरपूर रहने वाली है, क्योंकि काफी समय से आप मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अपनी समस्या किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो वो बात का गलत मतलब निकाल लेता है। कोई आपको नहीं समझता, यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग भी आपको ठीक तरह से नहीं समझ रहे। आखिर वो कौन सी 3 बातें हैं जिसका आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है? वही बात आज की इस वीडियो में तुम्हारे सामने रखने वाले हैं, और यही तुम्हारे लिए यूनिवर्स का सबसे बड़ा संदेश है, जिसे अगर तुम स्वीकार कर लोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज से चर्चा कर लोगे तो कभी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में स्पष्ट करो। जिंदगी में जैसे जैसे तुम बड़े होते जा रहे हो, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, सपनों को प्राप्त करने के लिए तुम पीछे रहते जा रहे हो। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें जिंदगी में एक निर्णय लेना होगा, और ये निर्णय वह होगा कि तुम्हें जीवन में आखिर करना क्या है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, और इस लक्ष्य को लेकर के मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अंत समय पर धर्म संकट नहीं होना चाहिए। कोई बदलाव, कोई परिवर्तन बाद में नहीं होगा। इसलिए अभी विचार करिए, तुम्हें जिंदगी में आखिर क्या करना है। कोई भी नकारात्मक विचार मन में आता है, उसे दरकिनार करके अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी एनर्जी हनुमान जी महाराज का नाम लेकर उस लक्ष्य में केंद्रित करो। बाबा नीम करोली का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। कुछ देर में ही तुम्हें परिवर्तन महसूस होने लगेंगे। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगोगे। उस लक्ष्य को अपना सब कुछ बना लो। उस लक्ष्य के लिए अपने जिंदगी में खून पसीना एक कर दो। तुम्हें वहां तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात का ध्यान रखिएगा कि अगर तुम अपना लक्ष्य बना चुके हो, अपने मन में ये ठान चुके हो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, तो अब अपनी पूरी कल्पना को, अपनी पूरी इच्छा को तुम्हें कागज के ऊपर लिखना है। बात को गौर से सुनना। लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो आप किसी से मांग नहीं रहे हैं, बल्कि आपको वो चीज प्राप्त हो चुकी है। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल चुका है, यही तुम्हें कागज पर लिखना है, और आप भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं।
मन को ये एहसास दिलाना है कि तुम उस लक्ष्य के बहुत करीब हो। अपने आप को ये समझाना है कि जल्द ही तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो। और आपको यह काम एक दिन नहीं बल्कि रोजाना करना है। सुबह उठने के साथ तुम्हारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि तुम खुद को अपना वो लक्ष्य याद दिलाओ और अपने आप को उसके और करीब ले जाओ। इसी के साथ आपकी जिंदगी उलझे ना, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा एकांत में और भगवान से जोड़े रखो। 10 लोगों की 10 बातें सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो जाता है, तुम परेशान हो जाते हो, मन ही मन अपने निर्णय पर खुद को कोसने लगते हो और बार बार लक्ष्य से भटक जाते हो। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, तुम्हारे उठाए गए कदम तुम्हें जल्द ही सफलता तक पहुंचा देंगे, लेकिन लोग रास्ते में कांटे बिछाने का काम करेंगे। लेकिन अगर तुम उस परम परमात्मा ईश्वर यूनिवर्स के साथ जुड़े रहोगे तो रास्ते के वो कांटे फूल में बदल जाएंगे। आपको जिंदगी में जब भी सफलता मिले, जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ईश्वर को धन्यवाद देना न भूले, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर के सानिध्य से ही तुम्हें वो सफलता मिली है, तुम उस मुकाम तक पहुंचे हो। आपको अपने जीवन में रोजाना घटित सभी घटनाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसमें भी ईश्वर की मर्जी होती है। हमारे साथ जब कुछ अच्छा होता है तो उसमें भी ईश्वर की मर्जी होती है। जब कुछ बुरा होता है तो वो घटना तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर जाती है, तुम्हें लोगों की सच्चाई दिखा कर जाती है। आने वाले समय में किस तरह खुद को तैयार रखना है यह संदेश बता कर जाती है। इसीलिए जीवन में बुरी घटनाएं होती हैं ताकि आने वाले भविष्य के लिए हम खुद को तैयार कर सके। और जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है वो हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जो इस जन्म के प्रारब्ध बनकर हमें सुख, संपन्नता, धन, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसीलिए इंसान को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही अच्छे कर्म उसकी जीवन नैया को पार लगाकर उसके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन इंसान कुछ पाने के पश्चात अभिमान में चूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में भी जब सफलता आएगी तो तुम्हारे सामने कठिन परीक्षा होगी। क्या तुम ईश्वर को याद कर रहे हो या उसी पैसा कमाने में पागल हुए जा रहे हो? अगर ईश्वर को याद करोगे, ईश्वर से जुड़े रहोगे, पैसा आने के बाद भी अभिमान नहीं रखोगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। लेकिन अपने आप को माया के अंदर वशीभूत कर लिया तो नीम करोली बाबा की, हनुमान जी महाराज की कृपा तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी। जो धन, जो वैभव, जो ऐश्वर्य तुमको मिला था वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा और जिंदगी जहां संपूर्ण पहुंच चुकी थी वो पुनः रोड पर आ जाएगी। इसलिए खुद को यूनिवर्स का दास बना लो, खुद को यूनिवर्स के अधीन कर लो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचकर जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओ। और एक बात सदैव ध्यान रखो, तुम भगवान की ही रचना हो, भगवान ने ही तुम्हें रचा है। इसलिए अगर हम उस परम परमात्मा की इस धरा पर रह रहे हैं तो हमें उनका कर्ज चुकाना है और हमें दान पुण्य करते रहना है, लोगों की भलाई करते रहनी है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं और भगवान की भक्ति से मुंह नहीं मोड़ना है। यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा संदेश है। और अगर आज यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है तो तुम सीधा यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हो, नीम करोली बाबा हनुमान जी के साथ जुड़ गए हो। ऐसी ही वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।